ये कहानी मेरी जिंदगी के एक ऐसे वाक़े पर मबनी है जिसे मैं आज तक अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सका। कुछ तजुर्बे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते, और वो इस रात का तजुर्बा ऐसा ही था। जब मैं इस रात को याद करता हूँ तो वो मनाजिर, वो आवाज़ें और वो एहसासात बिल्कुल वैसे ही ताज़ा होते हैं जैसे वो अभी की बात हो। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक शादी में शिरकत के लिए गया था। वहां एक पुरअसरार कब्रिस्तान था जिसके बारे में गांव वाले हमेशा हमसे कहते थे, इस जगह का नाम मत लो, यहाँ तुम्हें कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखने को मिलेंगी। शुरू में मुझे इन सब बातों का कोई असर नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसी कहानियां महज मफरूज़े ही लगती थीं। लेकिन फिर वो रात आई जिसमें मैंने वो सब कुछ देखा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। हम सब ने फैसला किया था कि रात के वक्त कब्रिस्तान जाएंगे ताकि वो अजीब सी कहानियां सच या झूठ साबित कर सकें। हम समझते थे कि ये सिर्फ बचगाना खौफ है, लेकिन हकीकत में हमें जो कुछ सामने आया वो ऐसा कुछ था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम इस रात कब्रिस्तान में मौजूद थे और हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये कहानी एक ऐसी रात की है जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा साबित हुई। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो इतना अजीब व गरीब था कि आज तक उस रात को याद करके दिल कांप जाता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मैं अपने चंद दोस्तों के साथ छुट्टियां गुजारने गया था। गांव के करीब एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में सब ने हमें डरा दिया था। लोग कहते थे कि वहां की कब्रें खुद ब खुद खुल जाती हैं और कुछ पुरअसरार आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरे लिए ये सब महज कहानियां थीं, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा बन गई। ये वाक़या तकरीबन 5 साल पहले का है। मेरे दोस्त हम कब्रिस्तान की गहराइयों में चलते जा रहे थे कि अचानक एक कब्र के पास हमारा ध्यान गया। वो कब्र कुछ ज्यादा ही खुली हुई थी, जैसे किसी ने उसमें से निकाल कर कुछ निकाला हो। हमने उस खुली हुई कब्र को बड़ी हैरत से देखा, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि यहाँ कब्रें कभी नहीं खुलती हैं। ये क्या है? एक दोस्त ने चौंक कर कहा। यानी ये कब्र खुली हुई है? दूसरे दोस्त ने कहा। हम सब इस कब्र के करीब पहुंचे। वहां मौजूद मट्टी उधरी और बिखरी हुई थी, और कब्र के अंदर का मंजर बिल्कुल अजीब था। एक पुरअसरार सी खुशबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां था, लेकिन अब वो चला गया हो। ये कब्र कौन सी है? मैंने इस कब्र के निशान पर नजर डाली। ये शायद किसी बहुत पुरानी कब्र होगी, एक दोस्त ने कहा। लेकिन तुम्हें लगता है कि ये अभी हालिया खुली है? हम सब ने सोचा कि ये कुछ अजीब सा था, और हमने फैसला किया कि हम उस जगह से निकलकर वापस जाएं। लेकिन जैसे ही हम पलटने लगे, हमें एक साये की हरकत महसूस हुई। हमने फौरन टॉर्चों की रोशनी उस तरफ मोड़ दी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। क्या तुम लोगों ने वो साया देखा? मेरी आवाज में लर्जश थी। नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा, मेरे दोस्त ने कहा। तुम ज्यादा डर गए हो। लेकिन मैंने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था। वो साया दोबारा नजर आया, और उसके साथ एक हंसी की आवाज आई। ये हंसी निहायत मध्यम और पुरअसरार थी, जैसे कोई दौर खड़ा हमारा मजाक उड़ा रहा हो। हम सब की नजरें एक दूसरे पर गईं, और फिर हमने फैसला किया कि हमें फौरन इस कब्रिस्तान से निकलना चाहिए। हम फौरन उस खुली हुई कब्र के करीब से दूर हो गए, लेकिन हम जितना जल्दी चलने की कोशिश करते
वो हंसी और साया हमारे पीछे आते जाते थे। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो साया हमारे पीछे आ रहा हो। और फिर अचानक एक दोस्त ने चीख कर कहा, क्या तुमने वो देख लिया? हम सब ने पलट कर देखा और वहां एक इंतहाई खौफनाक मंजर था। कब्र के करीब एक धुंधला सा शक्ल नजर आ रही थी, जैसे किसी की मौजूदगी हो। उसका जिस्म बिल्कुल स्याह था और चेहरा इतना भयानक था कि हम सब की रूह तक कांप उठी। ये क्या है? एक और दोस्त ने खौफ के आलम में कहा, हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। हमने तेज कदमों से वहां से निकलना शुरू किया और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे हमें कहीं बंद कर लिया गया हो। गलियों में हर तरफ सन्नाटा था और कोई आवाज भी नहीं आ रही थी सिवाय हमारी सांसों की आवाज के। इस दौरान वो हंसी की आवाज मुसलसल हमारे पीछे आ रही थी और ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी के पीछे आ रही हो। हम किसी तरह से गांव तक पहुंचे और अपने होश और हवास बहाल किए। उसके बाद जब हमने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो कब्र जहां हम गए थे वो एक बदशगुन कब्र थी और कहा जाता है कि वहां अक्सर मुर्दा रूहें वापस आती हैं। आज तक मैं उस रात के बारे में सोचता हूं और मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने जो कुछ देखा वो हकीकत था या फिर वो महज एक ख्वाब था। लेकिन जिस तरह से वो खुली हुई कब्र, वो साया और वो पुरस्रार हंसी हमारे साथ थी, वो कोई मामूली बात नहीं थी। वो एक खौफनाक हकीकत थी जिसका सामना मुझे और मेरे दोस्तों को करना पड़ा।